अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर है 7 और टॉपिक जो है हमारे पास वो है हमारे पास 12.1 यूनिट जो है वो हम 12 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यूनिट का नेम दिया हुआ है वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को जो है डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स किसे बोलते हैं। ऑप्टिक्स क्या होता है हमारे पास के लाइट को बोलते हैं हम। ऑप्टिक्स लाइट है हमारे पास और ज्योमेट्रिकल मीन के उसके ज्योमेट्री को आप बताओगे, उसके एंगल्स को बताओगे एंड शेप्स को बताओगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है वो हमने डिस्कस क्या करना है कि जो लाइट है वो किस तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल कौन से बना रही है, ठीक है, ये सारा जो है हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपका जो है 12.1 में जो आ रहा है वो आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि लाइट की नेचर क्या होती है। 17 में जो है वो इसकी थ्योरी दी गई थी कि लाइट कैसे बिहेव करती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट बिहेव कैसे करती है। तो 17 में जो था 17 में जो है बताया गया कि लाइट की जो नेचर है बिहेव करती है, आइडिया दिया गया, 2 आइडियाज़ दिए गए अबाउट द नेचर ऑफ 2 आइडियाज़ अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। कि लाइट जो है वो किस तरह एक्ट कर रही है, उसकी नेचर क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास कि पार्टिकल नेचर। ये लाइट की नेचर बता रही थी कि वो एज अ एक्ट करती है पार्टिकल। दूसरा जो उसने बताया हमें पॉइंट एज अ वेव नेचर। तो ये जो 2 आइडियाज़ थे वो लाइट की नेचर के बारे में दिया गया था कि लाइट की नेचर जो है वो एज अ वेव भी एक्ट करती है और एज अ पार्टिकल भी करती है। अब क्या हुआ, हमारे पास जो साइंटिस्ट आए, डिफरेंट साइंटिस्ट आए। जो सबसे पहले न्यूटन आया। न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे जो है वो मुश्तमिल होती है, ठीक है, कंसिस्ट करती है। तो न्यूटन ने हमें क्या दिया, सेकंड पॉइंट में हमारे पास आ गया न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल। ये हमें जो थी न्यूटन ने थ्योरी दी। अब न्यूटन की थ्योरी को जो था ये उसने बता दिया कि लाइट जो है वो कंसिस्ट होती है टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर। तो न्यूटन्स को जो है उसके हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया मैक्सवेल, उसने इसकी थ्योरी को क्या किया, फॉर्मुलेटेड किया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट क्या था, मैक्सवेल। ये हमारे पास साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो इसने थ्योरी दी है कि लाइट कंसिस्ट करती है टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर, तो उसको क्या किया, थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया। क्या किया इसने, फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ न्यूटन। इसने क्या किया कि फॉर्मुलेटेड कर दिया उसकी थ्योरी को। अब मैक्सवेल के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट आया था 1802 में, थॉमस ने क्या किया, जो हमारे पास थॉमस आया था उसने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि नेचर जो है वो लाइट एज अ एक्ट करती है पार्टिकल और वेव। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आया है 1802 में थॉमस आया था। थॉमस ने हमें बताया कि एक्सपेरिमेंटली जो उसने प्रूव किया नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड की है नेचर ऑफ लाइट, प्रूव द नेचर ऑफ लाइट।
अब 180 तक तो हमें सिर्फ यही पता चला कि लाइट जो है उसके 2 आइडियाज़ दिए गए, उसको फार्मूलेटेड किया, न्यूटन की जो थ्योरी थी उसको फार्मूलेटेड किसने किया, मैक्सवेल ने किया। एंड देन जो था 1802 तक जो था सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। हमने क्या कर रहे थे कि हमने 19s में जो था वो प्लांक्स ने क्या कहा था कि प्लांक्स ने ये कहा हमें कि लाइट जो है वो क्या करती है, पैकेट्स के ऊपर जो है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिनको हमने क्या दिया, फोटोन का नाम दिया। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसको हमने क्या नाम दिया है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हमने फोटोन का नाम दिया है। बेसिकली फोटो जो होता है वो लाइट को ही डिस्क्राइब करता है। फोटो जो फोटोन्स में हमारे पास आ रहा है फोटो, तो इसका मतलब है कि लाइट्स के पैकेट्स हैं, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, जिसको हम फोटोन्स बोल रहे हैं। अब ये जो था ये सारे साइंटिस्ट ने था उसकी नेचर को बताया, कैसे बिहेव कर रही है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, फार्मूलेटेड दिया। एंड 1900 तक जो है 19s में सॉरी हमें ये पता लग गया कि ये एज अ डल बिहेव करती है एंड क्या करती है, वेव। ठीक है, लाइट जो है वो 2 तरह से बिहेव करती है, जो आपको पता लग चुका है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है कि हमें डिस्कस करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है। जैसा कि आपने जो है पीछे जो है लेक्चर नंबर जो है सॉरी यूनिट नंबर आपने 10 में और यूनिट नंबर 11 में जो था वेव्स में रिफ्लेक्शन का आपने डिस्कस किया था, और साउंड में जो है वो आपने डिस्कस किया था। इसी तरह हम क्या करेंगे, लाइट को डिस्कस करेंगे कि वो एज अ रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है। तो हमारे पास टॉपिक जो है वो हमारे पास 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप लाइट में क्या है कि चीज़ों को देख सकते हो। नाइट में क्या होता है कि आपको क्या है, लाइट कम होती है, आप उसमें चीज़ों को क्या है नहीं देख सकते हो। इसका मतलब हुआ आपकी बुक में जो है वो एग्जांपल दी हुई है कि ये एक आपके पास बुक है। ठीक है, बुक पे क्या होगा कि लाइट फॉल करेगी, तब भी जो है वो आप क्या कर सकते हो कि उसके वर्ड्स को देख सकते हो और रीड कर सकते हो। अब क्या होता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ऑल डायरेक्शन के ऊपर। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी वजह से क्या होता है कि आप जो है वो बुक के क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो बुक को। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो है कोई भी चीज़ जो है उसमें लाइट जो है वो मेजर जो है वो रोल प्ले कर रही होती है, टू स्टडी करने के लिए, टू सी करने के लिए कि हमारी जो है वो क्या चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही। इमेज बनाने के लिए, इमेज के अलावा क्या हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट का बताने के लिए। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो इसके जो है हम डायग्राम से जो है वो डिस्कस करते हैं कि डायग्राम जो है वो किस तरह बता रही है। इसमें आपने 2 चीज़ों को जो है वो याद रखना है। एक तो आपके पास 2 मीडियम्स होंगे, 2 मीडियम्स। 1 क्या होगा, आपके पास एयर है, एयर में क्या होगी, लाइट। सेकंड आपके पास क्या है कि हमारे पास कोई भी प्लेन मिरर हो सकता है। ठीक है, एंड एनी मीडियम। ठीक है, आप कोई भी मीडियम ले सकते हो। सेकंड हमारे पास क्या बताया है कि इसमें एंगल जो है वो इक्वल होंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अब इसकी जो है वो डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, प्लेन मिरर है। अंडरस्टैंड, इसको हम सेकंड मीडियम कह देते हैं, मीडियम। प्लेन मिरर है आपका। अब लाइट जो है वो एयर में प्रेजेंट है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, लाइट। तो लाइट आपके पास क्या है, फर्स्ट मीडियम। जैसे ही लाइट जो है वो इसकी जो है सरफेस के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंसिडेंट रे। लेट्स सी, देखते हैं हम। ये देखें, ये जो है हमारे पास लाइट रे जो है इसके ऊपर फॉल की, इसकी सरफेस के ऊपर, इसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे। यहाँ पे जो है हम नॉर्मल को ड्रा करेंगे। नॉर्मल को ड्रा करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें एंगल ऑफ इंसिडेंट में एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे जो है ये मैंने नॉर्मल ड्रा किया है, इसको हम n से जो है वो लिख देते हैं। अंडरस्टैंड। अब क्या होगा कि ये जो है मीडियम से टकराने के बाद दोबारा जो है अपने मीडियम में चलेगी, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन आएगी ये आपके पास आएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारे पास क्या हो गई, अब रेज आ गई। एक तो इंसिडेंट रे आ गई, एक रिफ्लेक्टेड रे आ गई। यहाँ पे जो है आपने रिफ्लेक्शन में देख रहे हो कि मीडियम रिमेन सेम, मीडियम सेम है, वो टकराने के बाद दोबारा जो है वो एयर में लाइट जो है वो दोबारा आ गई है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, नॉर्मल जो है वो आपको n नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको हम b कह देते हैं और इसको हम a कह देते हैं, और इसको हम जहाँ पे ये मिल रहे हैं उनको o का वर्ड बोल देते हैं। अब क्या होगा कि जब हमारे पास इंसिडेंट रे की बात होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, AO। AO क्या है हमारे पास, इंसिडेंट रे। यही जो टर्म्स है आपकी बुक में भी बताया हुआ है कि AO हमारे पास इंसिडेंट रे है। अब क्या होगा, हमने एंगल जो देखना है वो देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो वो नॉर्मल O और A आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि AON जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमें रिफ्लेक्टेड रे OB है, रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास क्या है, OB, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा BON जो है वो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस तरह हो रही है। मीडियम रिमेन सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद आपको टर्म्स बताई गई है कि इंसिडेंट रे किसे बोलेंगे और रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, तो ये भी आपको बता दिया है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है हमारे पास कि व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम falls on the surface of the other mediums, a part of it turn back in the same medium, this is called reflection of light। डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं, when light traveling in a certain medium, light traveling in a certain medium, in a certain medium falls on the surface of next medium, next कह दें या another बोल दें, fall on the surface of an other medium अपार्ट जो है इट टर्न बैक करता है अपार्ट, ठीक है, ऑफ एन अदर मीडियम, अपार्ट
of it turn back in the same medium, back in the same medium, same medium is called reflection of light, is called reflection of light, reflection ऑफ लाइट। तो ये आपकी थी डेफिनेशन कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किस तरह जो है वो फॉल करती है और उसके बाद हमारे पास किस तरह जो है वो टर्न बैक करती है। अब हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम डिस्कस करेंगे लॉज को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। ये एज इट इज़ मैंने बना रहने दिया है क्योंकि ये आपका जो है वो लॉज में जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास जो थे वो टू लॉज आएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट लॉ में वो बता रहा है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो लाई कहाँ पे करेगी, सेम प्लेन में, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट हमारा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, नॉर्मल जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था एन से जो है वो लिखा हुआ है, कैपिटल एन से आप लिखोगे कि नॉर्मल किसे कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है। लाइन लाई इन आर सेम प्लेन, ठीक है। सेकंड लॉ उसने क्या बताया हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। और क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले मैंने मीडियम का बताया था, उसके बाद मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। सेकेंड लॉ तो आपको पता लग गया। फर्स्ट लॉ को जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह जो है वो इंसिडेंट रे जो है एंड रिफ्लेक्टेड रे जो एंड नॉर्मल लाइन जो है वो लाई करती है इन अ सेम प्लेन में। ये देखें, ये आपके पास प्लेन था, सरफेस थी, इसके ऊपर ये तीनों लाई कर रही हैं इन अ सेम प्लेन में। एक जो है हमारा ओ पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट भी इक्वल है हमारे पास, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल है, और तीनों जो रे हैं वो हमारे पास वो क्या है, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी डिस्कस कर लिया और रिफ्लेक्शन ग्लास भी कर लिए डिस्कस। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास जो है वो इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। टाइप को हम डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की टू जो है वो टाइप्स हैं, एक तो हमारे पास स्मूथ है और दूसरी हमारे पास रफ कह लें या रेगुलर और इरेगुलर। तो टाइप्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाती है, इरेगुलर। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको को कोई रेगुलर जो है वो चीज़ होगी या कोई भी पैटर्न होगा। रिफ्लेक्शन मीन कि लाइट की जो है रिफ्लेक्शन शो हो रही होगी। तो हमारे पास क्या है
कि एक हमारे पास सिल्वर की जो है वो हमने सरफेस ले ली है। सिल्वर सरफेस के ऊपर जब हमने लाइट को जो है वो फॉल करवाया तो हमारे पास क्या बना, रेगुलर पैटर्न बना, रिफ्लेक्टेड का इंसिडेंट का, रिफ्लेक्टेड का इंसिडेंट का। तो ये जो रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है इसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ठीक है, सिल्वर को हमने इसीलिए यूज़ किया है कि सिल्वर जो है वो बहुत अच्छी जो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रही होती है। अब हमारे पास आ जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का बेसिकली जो है इसमें माइक्रोस्कोपिकली को यूज़ किया गया है। वर्ड को आप माइक्रोस्कोपिकली जो है वो आप बताओगे कि हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन किस तरह शो हो रही है। तो हमारे पास क्या होगा कि एक सरफेस होगी, देखिए अगर आप उसको नेकेड आई से देखोगे तो उसमें कभी भी आपको जो है वो क्या नज़र आएगी, रेफरेंस नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करना है। अब क्या हुआ कि जब हमने माइक्रोस्कोपिकली देखा तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस आ गई, यहाँ पे रफ प्रेजेंट है, सरफेस यहाँ पे है। क्या होगा कि जब लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल करेगी, लाइट जो है वो इसके ऊपर जब फॉल करेंगी तो इर्रेगुलर जो है वो हमारे पास पैटर्न बनेगा। ठीक है, कि कोई भी जो है वो एंगल जो है वो सेम नहीं होगा। इंसिडेंट कहाँ पे कर रही है, फॉल, इस रफनेस की वजह से हमारा रिफ्लेक्टेड रे कहीं और की तरफ जो है वो चले जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट में भी वो यही बता रहा है कि यहाँ पे भी जो है एंगल जो है वो सेम नहीं बनेंगे। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम क्या चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम इर्रेगुलर में जो है कि हमारे जो है वो सेम पैटर्न नहीं बता रहा होता है, इसीलिए हम उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो बोलते हैं। तो ये आपकी थी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, आपने जो है आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया है, उसके लॉस को डिस्कस किया है एंड आपने जो है उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। तो टाइप्स में आपने जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन को और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को जो है वो बताया है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये था आपका लेक्चर।